मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बुलंदो बाला कोसारों, खूबसूरत मैदानों, दिलकश वादियों और मैसूर को नजारों का हसीन मरकज है। एक वादी की खूबसूरती, तहजीब और तमद्दुन, सकाफत और रस्म रिवाज के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। ईमान चिकन हसीनाएं, मुनफरिद रस्म रिवाज और हजारों साल कदीम तहजीब की बाक़ियात इस इलाके में अब भी मौजूद है। फितरी और जमालियाती लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान तक का सफर कोई 1000 किलोमीटर तवील है। मोटरवे से हमारे इस खुशगवार सफर का आगाज हुआ। लाहौर के मौसम की गर्मी को इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं ने मिटाया और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए तो ये ठंडक कुछ और बढ़ गई। लाहौर में वादी कैलाश में होने वाले चिलम जोशी फेस्टिवल के लिए सफर का आगाज रात को 12 बजे लाहौर से किया। अब 6 घंटे के तवील सफर के बाद हम बटकेला के मुकाम पे पहुंच गए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया के बड़े शहरों में से एक कबीला आता है। मर्दान के बिल्कुल साथ खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम अब ठंडा है बनिस्बत लाहौर शहर के, और यहाँ का कल्चर भी बाकी शहरों से मुख्तलिफ दिखाई देता है। ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं और साथ ही बादलों की वो चमक दिखाई दे रही है ताकि लोग बहुत ज़्यादा सियाह इस जगह पर आ सकें। यहाँ से आगे हम वापस आगे जाएंगे कैलाश, जहाँ से अब तकरीबन अभी भी 200 किलोमीटर दूर है। रास्ते में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बारिश बहुत शदीद थी खैबर पख्तूनख्वा के, जिस तरह बॉर्डर में एंटर हुए तो बहुत शदीद बारिश थी। उसके बाद कुछ टूटी सड़कें भी मिली। शायद सड़क की तामीर का काम हो रहा है, पुल बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात भी, पानी काफ़ी खड़ा था, लेकिन अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह जब चिलम जोशी फेस्टिवल कैलाश से पहुंचेंगे तो आपको कैलाश फेस्टिवल भी दिखाएंगे। काफिर हसीनाओं की ये सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल से कोई 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पल खाते दरिया गीत सुनाते, झरने राग सुनाते और किस्म किस्म के परिंदे नाचते गाते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बिल आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए हैं। वो सामने जो आप पुल देख रहे हैं, वो पुल हमें वादी कैलाश में ले जाएगा, जिसके 3 बड़े कबीले बताए जाते हैं, बम्बू रेत, रंबूर और बरीर। हम बम्बू रेत में आज जाएंगे और वहाँ होने वाले चिलम जोशी फेस्टिवल में देखते हैं कि उनके कल्चर और उनकी रवायात क्या हैं, जिसके मुताबिक वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं। 3 रोज़ा फेस्टिवल कहा जाता है, जो 13 मई से लेकर 15 मई तक जारी रहता है। फिर एक दिन का गैप आता है और उसके बाद 17 मई को उसकी आखिरी जो कल्चरल फेस्टिवल है, उसके आखिरी जो रसूमात होती है वो मनाई जाती है।
कैलाश वैली चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरह वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ से हमारा कैलाश का सफ़र का आगाज़ होगा। ये वो पुल है, बड़ा पुराना कल्चरल पुल है, लकड़ी से पुल बना हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 35 साल हो गए इस पुल को, ऐसे ही है, इसी रास्ते से गुजरता है। दोनों अतराफ दरियाए कुनहार बह रहा है, बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। उम्मीद की जाएगी कि जो यहाँ से अब 18 किलोमीटर का सफ़र है उसमें हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो तकरीबन 1000 किलोमीटर का हमने फासला किया उसमें मौसम भी कुछ हमारे खिलाफ गया और उसके साथ रास्ते थे, जो सड़कें थी हुकूमत की जानिब से बनाई गई, वो भी हमारे लिए उस तरह मददगार साबित नहीं हुई। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया जिसमें से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे जाएंगे, वहां देखेंगे कि चिलम जोशी फेस्टिवल जिसका आगाज होता है, वहां किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से कैलाश के लोग, कहा जाता है कि अपना जो रिवायती कल्चर है उसको बढ़ाते हैं, उसको दिखाते हैं। 3 रोजा फेस्टिवल मनाते हैं। इसके बाद कैलाश चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि किस तरह अपने वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शपाता। 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम कैलाश वैली के सबसे बड़े कबीले पंबू रेत में पहुंच चुके हैं।
कल यहाँ सबसे बड़ा मेला सजाया जाएगा जो 3 रोज़ा चिलम जोशी फेस्टिवल जिसे कहा जाता है। कैलाशा के लोग, जिसे कैलाश पीपल या कैलाशा भी कहा जाता है, वो अपना फेस्टिवल मनाएंगे। यहाँ हुकूमत की तरफ से पीटीडीसी का होटल भी बनाया गया, इसके अलावा भी मुख्तलिफ होटल बनाए गए। लेकिन इस वक्त क्योंकि फेस्टिवल जारी है, कल उसका बड़ा इवेंट इस कबीले में होगा बम्बूरेत में, तो फिलहाल यहाँ कोई भी कमरा खाली नहीं है। कल क्या होगा फेस्टिवल में आपको दिखाएंगे। वादी कैलाश को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। ये 3 कबीलों बम्बूरेत, रंबूर और बरीर का मजमुआ है। कैलाशियों की असल तारीख मुतनाज़ है। इस कबीले में मशहूर रवाज, बेशतर तारीखी हवाले और किस्से आमतौर पर कदीम रोम की सकाफत से मुमासलत रखते हैं। किस्से कहानियों के मुताबिक जब 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम यहाँ से गुजरा तो उसके कुछ सिपाही यहाँ रह गए। इन सिपाहियों ने मकामी अफराद में शादियां की। अहले कैलाश उन्हीं की औलादे हैं। वादी कैलाश के सबसे बड़े कबीले बम्बूरेत में इस तहसीब को महफूज करने के लिए एक म्यूजियम तामीर किया गया है। कैलाशियों के आबाओ अजदाद कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कौन से हथियार इस्तेमाल करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके रस्म व रवाज में क्या तब्दीलियां आई, तकरीबन तमाम चीजें और मालूमात इस म्यूजियम में मौजूद है। अहले कैलाश अपने मुनफरिद लिबास की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। खास तौर पर खवातीन सिप्पियों और कीमती मोतियों से तैयार करदा काली लंबी पोशाकें पहनती हैं, जिन्हें पैरान कहा जाता है। गले में मोतियों के हार भी लिबास का हिस्सा हैं। इस लिबास का एक और लाजमी जुज रंग बिरंगे मोतियों से सजा शोश्त है। ये एक किस्म की टोपी है जिसे सर पर पहना जाता है। मर्द हजरात ज्यादातर शलवार कमीज और ऊनी टोपी पहनते हैं। ये टोपी किसी परिंदे के पर से आरास्ता होती है, इसे पूंछ कहते हैं। तो मेरा नाम सईद गुल है और मैं चित्राल म्यूज़ियम की इंचार्ज हूँ। मैंने अपना मास्टर्स आर्कियोलॉजी माज़ारा यूनिवर्सिटी से किया है। और दूसरी बात ये फेस्टिवल में जो खास बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि ये रिलीजियस फेस्टिवल है। ये कोई फंडिंग वाला फेस्टिवल नहीं है लाइक शंदूर फेस्टिवल, लाइक जो भी अदर फेस्टिवल्स होते हैं। ये कैलाश लोगों की रिलीजियस फेस्टिवल है, जो वो लोग हर साल बाहर की आमद की खुशी में अपने खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि आपने देखे होंगे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो एंशियंट कल्चर्स को सर्वाइव कर रहे हैं, वो या तो बहुत कम रह गए हैं और या जितने रह गए हैं वो सिर्फ टीवी और मीडिया और ड्रामास के लिए रह गए। और कैलाश के लोग जो हैं ये पिछले 4000 साल से ये कल्चर को, इस रिलीजन को, इस रिचुअल को फॉलो अप कर रहे हैं अपने लिए। ये किसी टीवी या किसी फंडिंग का मोहताज नहीं है। ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने फेस्टिवल को अपने खुशी के लिए कर रहे हैं और प्राउड फील करके कर रहे हैं कि ये हमारा फेस्टिवल है, हम इसको कर रहे हैं। तो ये टूरिज्म के लिए इस वजह से भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आपने जहाँ पे भी देखे होंगे अब जितने भी कल्चर रह गए हैं, एक तो ये कि या वो सिर्फ मर्दों तक ही महदूद है, वो किसी लोक विरसा में, लोक मेला या किस तरह उसी में फिर जाके वो अपने जितने भी उनके कल्चर है वो शो कर रहे हैं। और कैलाश में ये है कि ये ज़्यादातर यहाँ पे ख़वातीन डोमिनेंट है। अगर आप देखें उनके कलरफुल ड्रेस देखें, उनके डांस देखें, उनके सिंगिंग जो भी है आप देख लें, तो ये एक यूनिक चीज़ है टूरिस्ट के लिए। और सीज़न भी ऐसा है कि इसमें हर कोई आना चाहता है कैलाश वैली। ऐसा मौसम जो आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पेशावर देखे, इस्लामाबाद देखे,
यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है, और मौसम के साथ साथ जो सोने पे सुहागा है वो इनका कल्चर और इनका जो फेस्टिवल है वो इसके लिए भी लोग फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके यहाँ पे आते हैं। अहले कैलाश की शादियां, अमवात, मेहमान नवाजी, मेल जोल, मोहब्बत, मजहबी रसूमात इंतहाई दिलचस्पी का बायस है। जहाँ पे मॉडर्निज्म आ जाता है, जहाँ पे टूरिज्म आ जाता है, जहाँ पे मीडिया और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ज़्यादातर कल्चरलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होते जाते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह 30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले यहाँ पे लोग वूलन क्लॉथ्स यूज़ करते थे, अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 महीना 2 महीना लगा के वूलन क्लॉथ्स अपने लिए बनाए, क्योंकि बच्चे सारे स्कूल जाते हैं, घर के काम को माँ बाप ने करने होते हैं, तो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है वो हम कर लेते हैं। बाकी जहाँ तक रिलीजियस रिचुअल्स की बात है वो चेंज कभी नहीं हो सकते, ना कभी हुए, ना आगे कभी होंगे, और ये हमें उम्मीद करते हैं इस बात पर। हर साल सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ खींची चली आती है और फितरी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ इन रस्मो रवाज को भी करीब से देखती है, जो सदियां गुजरने के बावजूद यूं के तू है। My name is Dania Garaibe. I'm half Egyptian, half Jordanian. I live and work in Islamabad. I've been coming to Pakistan since 2009. I've traveled across Pakistan from Skardu to Tata, and I continue to live here. I work in Islamabad. So you're kind of liking Pakistan, or you love Pakistan? I love it. Okay. So what are you doing here in Kailash really, and what do you know about it? So I came to see the Kailash Spring Festival, Joshi Festival. And of course I know this area is beautiful in the spring, so we came here. I did not expect to see this much beauty, and what I love the most about here is the people. For me, places are people, and the people here are very uninhibited, open. They're very kind to strangers, yet they're very strong in their identity. It's like an island of beauty in the middle of a very conflicted area. So That's so kind of you. So what are your expectations tomorrow? The festival begins here. lots of dancing. Okay. And lots of singing. We've done some of it today. The girls have taken me to dance. They made me wear their dress, and yeah, it's just more of the same. But So we'll be able to see you dance tomorrow. I hope so, inshallah. Okay. इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो कराची से कैलाश वैली में चिलम जोशी का फेस्टिवल देखने आए हैं। इनसे पहले पूछते हैं कि ये कौन है और चिलम जोशी फेस्टिवल कराची से देखने आए तो क्या जानते हैं कैलाश वैली के बारे में, और सबसे बड़ा कल फेस्टिवल होगा यहाँ। ये मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और कराची से आया हूँ। मैं सिविलाइजेशन जो है उनको स्टडी करना पसंद करता हूँ, और बहुत दिनों से मैं इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था कि कैलाश वैलीज जो हैं उसमें क्या सिविलाइजेशन है, इनके क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ तक डेवलप हो चुकी है। तो आई वॉज फैसिनेटेड, तो मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगा और मैंने सोचा कि खुद जाके इसको देखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कैलाश वैली के बारे में क्या जानते हैं? कैलाश वैली जो है इसमें ये देखा है कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और यहाँ के लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि ये तादाद में कम हो रहे हैं। इनमें कुछ कन्वर्ट होके मुसलमान हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इनकी तहज़ीब को मुताला करें और इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एक तरह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो वो भी किसी तहज़ीब को डाइल्यूट कर देती है, तहलील कर देती है। तो इसलिए ये बेहतर है कि ये जितना ही ज़्यादा मुश्किल हो पहुँचने के लिए, उतना ही ये ज़्यादा लोग अपने आप को महफूज रख सकें। कराची से कैलाश तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत ही एक किस्म का मुहिम जोई की तरह से था। कराची से इस्लामाबाद तक तो जीटी रोड से हम आए थे, बहुत अच्छा रहा। मगर यह कि यहाँ पे जो
जो लवारी टनल है वो बंद थी, उसके ऊपर से जब आया तो वो ज़रा कुछ खौफनाक लगता था। कल क्या एक्सपेक्टेशन है? इतनी सख्त मुहिम जोई के बाद पहुंचे हैं, तो कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा दिलचस्प मुशाहिदा होगा, जिसको हम हमेशा अपनी याददाश्त में महफूज रखेंगे और इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वादी कैलाश कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज है। यहाँ कुछ पक्के मकानात भी हैं जिनमें जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन ज्यादातर मकानात अब भी कच्ची मिट्टी, गारे और लकड़ी के हैं। अहले कैलाश की कुल आबादी अंदाजन 3 से 3.5 हजार है। वादी कैलाश के रस्मो रवाज आम रस्मो रवाज से काफी मुख्तलिफ और जुदा हैं। कैलाश में किसी शख्स की मौत हो जाए तो ये लोग मातम करने के बजाय खुशी मनाते हैं, बीन करने के बजाय साज बजाते हैं, गाने गाए जाते हैं और रक्स किए जाते हैं। अहले कैलाश का मानना है जिसने पैदा किया था उसने वापस बुला लिया, तो इसमें गम की क्या बात। लाश को 3 दिन तक एक खास जगह जस्तकान में रखा जाता है, जहां ये लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए मरने वाले के गिर्द रक्स करते हैं और बकरियां ज़िबा करते हैं, जिनकी तादाद 50 से 70 तक होती है। अलबत्ता औरत के मरने पर रक्स नहीं किया जाता, लेकिन कुर्बानी लाजमी होती है। अहले कैलाश के कब्रिस्तान को मुडक जाल या मडाओ जाओ कहते हैं। यहाँ कुछ अरसा पहले तक मैयत को ताबूत में डालकर खुले आसमान तले रख दिया जाता था। साथ ही मुतवफ्फी के इस्तेमाल की तमाम चीजें भी ताबूत के ऊपर रख दी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले ये रवायत तब्दील कर दी गई। अब मरने वाले की तदफीन कर दी जाती है। कैलाशी इसकी एक वजह ये बताते हैं कि वहाँ बसने वाले दीगर कबाइल के लोग ताबूत पर पड़ी कीमती चीजें उठा ले जाते थे और मेडिकल के तालिब इल्म मर्दों की हड्डियों को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए कैलाशियों ने अपनी कदीम तहजीब की इस रवायत को बदल कैलाशियों को के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे एज ए कैलाशी बताओ कि तुम हो कौन, तो मैं बड़ी खुशी से बताऊंगी कि यस वी आर डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी प्रूफ नहीं मिली है। एज ए आर्कियोलॉजिस्ट अगर मुझसे कोई पूछे तो कैलाश के लोग जो हैं वो अलेक्जेंडर से पहले से चित्राल में आबाद थे और अलेक्जेंडर बहुत बाद में आया है और ये लोग पहले से थे। हो सकता है उसके आर्मी रह गए थे लेकिन वो इस साइड पर आया ही नहीं था। तो अभी तक ये एक मिथ है। 4000 साल से तो उनकी हिस्ट्री जो है वो चित्राल में ही मिलती है। उससे आगे अभी तक हमें कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली जिसके बलबूते पे मैं ये कहूँगी कि जी ये यहाँ से है या वहाँ से आए। वो एक गलत हिस्ट्री होगा वो जो मैं नहीं बताना चाहती। तो कैलाश के लोग इंडिजीनियस लोग हैं, अलेक्जेंडर से पहले से चित्राल में आबाद है, बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पर। हम साल में 4 दफ़ा फेस्टिवल मनाते हैं। हमारी कोई डेली प्रे नहीं होती लाइक अदर रिलीजन्स। तो हमारी जो डेली प्रे जो हमारी प्रे भी होती है, जो हम समझते हैं कि हमारे रिचुअल्स भी जो होते हैं वो इन 4 फेस्टिवल्स में होते हैं। हम बाहर को सेलिब्रेट करते हैं खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए। अब उस पर हम रिचुअल्स करते हैं, हमारे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं वो हम करते हैं।
इसके बाद हम समर फेस्टिवल हमारा होता है, जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, गंदम वगैरह काटने के बाद हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं, ऊचाव। फिर ऑक्टम आ जाता है, वो सिर्फ बीरीर वैली में मनाया जाता है। वहाँ पे आफ्टर ग्रेप्स जब वो उतारते हैं और उसकी जब वाइन रेडी हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ पे मिड अक्टूबर में वहाँ पे फेस्टिवल होता है, जिसको प्रू फेस्टिवल कहते हैं, वो मिड अक्टूबर में होता है। फिर हम एक जो बहुत बड़ा, जिसको हम महा फेस्टिवल कहते हैं, वो है विंटर फेस्टिवल में, जिसको कहते हैं चौमोस। चौमोस शुरू होता है 8 से और 22 दिसंबर को वो ख़त्म हो जाता है। और उसके अंदर हमारे सारे रिचुअल्स, जितने भी प्रे और जितने भी हम रिचुअल्स करते हैं, जो भी प्रे हम करते हैं, वो सारा उसी 8 दिन में होते हैं। तो कैलाश लोगों की कोई डेली प्रे नहीं है, कोई डेली इबादत नहीं है, कि वो कोई रोज़ा नहीं है, कोई नमाज नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, इन केस अगर किसी आम टाइम पे कोई आफत वगैरह आ जाता है तो वो जाते हैं अपने अल्टर में जाते हैं, कोई जानवर ज़बह करते हैं और फिर वो प्रे करते हैं सबकी खैर के लिए। तो यही हमारा कल्चर और रिलीजन जो है ये यही है। बम्बू जो कैलाश वैली का सबसे बड़ा कबीला है, उसमें चिलम जोशी या चिलम योशी का फेस्टिवल जारी है। बतरीक का ये मकाम है पलारगा, जहाँ 2 गांव के लोग अभी इकट्ठा होकर यहाँ अपनी जो मजहबी रसूमात है, कैलाशा के लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह करते हैं। सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई है देखने के लिए। कैलाश के लोगों का कल्चर है, सकाफत है, जिसको वो लोग प्रमोट करते हैं। हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है। और आज ये जो बम्बू रेत वैली है, कैलाश की सबसे बड़ा कबीला है कैलाश का, जहाँ ये सबसे बड़ा आज का फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अगर आप जगह देख सकें, क्योंकि इनका कल्चर है, तमाम जगह लकड़ी से बनाते हैं, इनके घर भी लकड़ी से बने होते हैं। तो इनकी वो इबादत गाह है जो टोटल लकड़ी से बनी गई है। अब यहाँ जो मुख्तलिफ इस कबीले के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो यहाँ आएंगे और आके अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मकसद कि ये जश्न है, ये साल एक दफ़ा आ रहा है। ये हम लोगों को, कैलाश लोगों को जश्न है, ये खुशी है। हम लोग जो भी हो रहा है, औरत लोग भी, मर्द लोग भी ये खुशी बनाते हैं। हम लोग ये शौक से, बहुत शौक से, जो भी दिल चाहे उस तरह हम डांस करेंगे। किसी के साथ लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं होगा। खुशी से हम लोग ये खुश 2 दिन का ये जश्न जो है, इसको हम वो कर रहे हैं ना, उधर इधर कर रहे हैं।
कैलाश वैली का सबसे बड़ा कबीला है, उसके गांव ब्रूम में इस वक्त ढोल का फेस्टिवल जारी है। ढोल मुकाबला किया जा रहा है। खवातीन, बच्चे हैं, मर्द, जवान हैं और छोटे बच्चे जो इस वक्त रक्स कर रहे हैं। ये कैलाश का अपना कल्चर है, मुकाबला किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा दिन है फेस्टिवल का, उसका ये लोग यहाँ से इकट्ठा होकर बतरी के मकाम पे जाएंगे और उसके बाद ही जो दीगर रसूमात हैं अपनी कल्चरल, अपनी सकाफत को प्रमोट करने के लिए अपने बाकी फेस्टिवल मनाएंगे। इस वक्त यहाँ अगर आप देख सके तो जो तमाम लोग हैं, कैलाशा के पीपल है, जो अपना सकाफती, अपना कल्चर मना रहे हैं। इस वक्त वो ढोल का मुकाबला जारी है। दो ग्रुप्स हैं जो आपस में ढोल का मुकाबला करते हैं। उसके साथ ही जो उनकी खवातीन हैं, बच्चियां हैं और जो नौजवान हैं वो उसमें रक्स करते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के बरक्स कैलाश में औरतों और मर्दों का आजादाना मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। घर से फरार होकर शादी का रवाज आम है। नौउम्र लड़कियां और शादीशुदा औरतें भी घर से फरार इख्तियार करती हैं। ताहम इस सूरत में एक जश्न का एहतमाम किया जाता है जहां उन्हें शादीशुदा औरत के तौर पर कबूल कर लिया जाता है। बाशिलान एक अलग जगह है जो औरतों के लिए मखसूस है। यहाँ हामला औरतों को रखा जाता है और पैदा होने वाले बच्चों को बाशिलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजिम है और इसके बाद औरत अपने खानदान और कबीले की जानिब लौट जाती है और अपनी रोजमर्रा जिंदगी का आगाज वैसे ही करती है जैसे वो हामला होने से पहले थी। कन्वर्जन के बाद ये कि कैलाश में हर बच्चे को ये आज़ादी है कि वो अगर 15 साल से बड़े हो जाते हैं तो वो किसी से भी, यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं वो ज़्यादातर लव मैरिजेस की वजह से होते हैं। जब किसी लड़की का किसी लड़के से अफेयर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है और वो उससे शादी करता है। डेफिनेटली वो अहले किताब से एज ए कैलाशी तो शादी नहीं कर सकती। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि कन्वर्जन जो है वो थ्रू मीडिया भी आ जाती है, थ्रू स्कूलिंग सिस्टम भी आ जाती है। जो जितने भी हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो ज़्यादातर इस्लामिक है और हमारा अपना कोई ऐसा रिलीजन सेंटर नहीं है, ऐसा कोई कल्चर स्कूल नहीं है सिवाय इस लेक वॉलंटियर के स्कूल के, जिसमें हम जो है बच्चों को अपना कल्चर पढ़ाए लिखाएं। तो इसमें बच्चे जो है वो इतना समझते नहीं अपने कल्चर को, अपने कल्चर के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, उनकी वैल्यूज़ को नहीं समझते। तो जो बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ते हैं कैलाश अदूर सेंटर में, उनको उनके लिए एक सब्जेक्ट है कंपलसरी की कैलाश लैंग्वेज और ट्रेडिशन और कल्चर, वो लोग एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस वजह से वो जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो सही अपने कल्चर को भी समझते, अपने रिलीजन को भी समझते हैं। तो आई थिंक कि ये इसका जो ज़्यादातर असर है वो एक एजुकेशन की वजह से भी आ जाती है हमारे ऊपर और टूरिज़म की वजह से भी आ जाती है और कभी कभार टीचर्स भी विज़िट करते हैं यहाँ पे, लेकिन फोर्स कन्वर्जन नहीं है क्योंकि अभी तक किसी न किसी को फोर्सली कोई किसी न किसी को कन्वर्ट नहीं किया है यहाँ पे। ये पहले था मुझे नहीं पता कि शाकिल दुरानी यहाँ पे कब आए थे एज ए DCO। जब वो एज ए DCO चित्राल में आए थे तो उसने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत उसने लिखा था जिसने भी किसी पर फोर्सली किसी को कन्वर्ट किया तो उसको जेल हो जाएगा। उसके बाद फोर्स कन्वर्जन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उससे पहले तो यहाँ पे लड़कियाँ, मैंने सुना है, मेरे सामने भी बहुत सारे मिसाल हैं, यहाँ पे अगर कोई शलवार कमीज़ भी पहनते थे तो उनको भी कन्वर्ट किया जाता था कि तुमने शलवार कमीज़ पहनी, इसका मतलब ये कि तुम मुसलमान हो गया। अब ये चीज़ नहीं है क्योंकि लोग भी एजुकेटेड हो गए, वो समझते भी, अपने कल्चर को भी समझते हैं, रिलीजन को भी समझते हैं। हम डांस करें, हमारे ये जश्न कहते हैं, कैलाशी ज़ुबान में जोशी कहते हैं। बस हम जो इतने खुशी हैं कि हम यहाँ डांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ मई यहाँ 15 तारीख को शुरू हो जाती है, फिर 16 को ख़त्म हो जाती है। फिर हम इतनी खुशी से यहाँ डांस करते हैं, इतनी खुशी है कि सारे लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और साल में 4-5 त्यौहार मनाए जाते हैं, 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल उचाल एंड चाउमोस एंड जश्न। My name is Silvia Fuhrer-Hoffmann. I'm from Switzerland.
and I am an attorney and an economist. Only for the festival, I wanted for many years to come to Kalash for the festival, but it was quite difficult from the security side. But now I think it's much better. They say they are maybe from the Alexander the Great, from their troops, and they have a very different culture from the rest of Pakistan, and they are unique in the world. And I mean, what I like very much that the women here play an important role. It's fantastic. I think it's unique in the world, and I feel very sorry that they are threatened, and I hope they can keep their culture. कैलाश का चिलम जोशी फेस्टिवल बहुत मशहूर है। बम्बरीत की ये जगह है पत्रिक, जहाँ ये इनका मजहबी त्यौहार भी कहा जाता है। डांसिंग फ्लोर है जहाँ कैलाश के लोग इस वक्त डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और हमें भी इन्होंने अपने साथ शामिल किया है। हम इनके डांस में इनकी खुशी में शरीक है। ये इनकी सकाफत है, इनका कल्चर है। ये लोग खुश होकर 3 रोज़ा फेस्टिवल मनाते हैं, डांस करते हैं, मुख्तलिफ मेहमानों को वेलकम करते हैं। जो मुख्तलिफ कबीलों से इनके लोग आते हैं, मुख्तलिफ गाँव से आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। और साथ साथ तमाम इनके जो कबीलों के लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनके कबीलों के गांव के, वो खुद इसमें शामिल होते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं और हम लोगों ने जितना कुछ भी अभी तक मुझे पता चला है वो ऑब्वियसली लोकल से खुद ही इंटरेक्ट करके पूछा है, और यही हमें पता चला कि मतलब एक्सट्रीमली जो है ना काम किस्म के, और मतलब ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, मतलब इतने वेलकमिंग हैं, इतने फ्रेंडली हैं। देर शाय शुरू में, लेकिन बहुत फ्रेंडली हैं। लाइक ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम ओवर हियर। आई थिंक कि किसी को भी अगर मौका मिले उनको इधर आना ज़रूर चाहिए, एंड दे हैव सो मेनी थिंग्स जो हम इनसे सीख सकते हैं, मतलब अबाउट देयर कल्चर। मतलब ये इतने आपस में, मतलब क्राइम रेट भी यहाँ पे नहीं है। ये लोग ओपन हाउसेज है, आप जाएँ उनके घर में घुस जाए, उनसे बातें करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक एवरीबडी शुड कम है, उनको अगर मौका मिले। इट्स प्यारी तो जगह बहुत है, पर उनके कल्चर में इतनी अमेजिंग चीज़ें भी हैं जिनसे हम खुद भी सीख सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल इंसानों के लिए कि वो डिफरेंट होके भी जो है ना वो मिक्स होके अच्छी तरह रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं। पीपल जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो इनका फेस्टिवल जिसके लिए बेसिकली हम आए हैं, एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज आता है बाहर के लोगों के। यहाँ के जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, एंड आई थिंक कि सबको एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। जमालियाती और नजाराती खूबसूरती के साथ साथ दुनिया की चंद कदीम तरीन तहजीबों के इस मरकज को कई खतरात का सामना भी है। बाहैसियत पाकिस्तानी हमें कैलाश और अहले कैलाश की हिफाजत करनी है, ताकि ये खित्ता अपने मखसूस और इंफरादी रंग के साथ कायम और दायम रहे। हमारा इलाका ऐसा है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं कैलाशी हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में कभी भी रिलीजियस बेस पर कभी फसादात नहीं होते। हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के गम खुशी में उनका एक दूसरे का साथ होते हैं। सॉरी। तो ये एक, अगर आप किसी इंसानियत की या आप एक अमन की, रिलीजियस हार्मनी की अगर आप बात करें, तो मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ चित्राल में है। रिलीजियस हार्मनी जो है यहाँ पे कभी भी शिया सुन्नी फसादात नहीं होते, कभी कैलाशियों का और मुसलमानों का तब कभी होता ही नहीं है। हम एक दूसरे को बाज़ दफ़ा तो कोई समझते ही नहीं कि ये मतलब मुसलमान है, ये कैलाश है। हमारा आपस में इस तरह का ताल्लुकात है। यहाँ नाम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मेरा अपना नाम सईद गुल है, तो सईद जो है वो तो आप लोगों को पता है मुस्लिम नाम है, लेकिन ये कि यहाँ पे नाम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नाम रख सकते हैं कोई भी नाम।
वादी कैलाश में होने वाले चिलम जोशी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ की तकरीबात जारी है। इस वक्त वही जोश और वही वलवला पाया जा रहा है जो कल से इस बड़े कबीले में देखा जा रहा था। बम्बू रेत कबीला है जहाँ बाकी तमाम कबीलों से लोग आते हैं। पलार का ये वो जगह है जिसको मजहबी इनकी जगह भी कहा जाता है, डांसिंग फ्लोर भी कहा जाता है। यह नौजवान लड़के लड़कियाँ और बुजुर्ग जो कैलाश वादी के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ आके रक्स करते हैं। ढोल की थाप पे रक्स किया जाता है। आखिरी रोज़ है आज, तकरीबन 7 बजे के करीब ये जो तमाम 3 रोज़ा मेला है चिलम जोशी का मेला वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके बाद तमाम जो लोग मुख्तलिफ 3 कबीलों से आए हुए हैं, ये क्योंकि बम्बू रेत जो सबसे बड़ा कबीला है कैलाश का, वादी कैलाश का, और तमाम कबीलों के लोग इस जगह इकट्ठे होकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारी ईद का फंक्शन होता है उसी तरह ये लोग भी यहाँ अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इनका मजहबी त्यौहार भी है और यही वो पीछे जगह है पलार का जो ये लोग आके अपना पूरी जो इनके मजहबी और इनकी इबादत हैं वो यहाँ के मुकम्मल करते हैं। चिलम जोशी फेस्टिवल बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो गया, तो इसके साथ ही हमारा लाहौर का सफ़र अब दोबारा शुरू हो गया है। हमने इस 3 रोज़ा फेस्टिवल में कैलाश के लोगों के सकाफ़त और कल्चर को दिखाने की भरपूर कोशिश की। ये वो कल्चर और सकाफ़त है जो पूरे पाकिस्तान की बाकी कम्युनिटी से मुख्तलिफ था और छुपा हुआ था। किसी भी सकाफ़त को जानने के लिए 3 रोज़ यकीनी तौर पर बहुत कम होते हैं, लेकिन हमने अपनी भरपूर कोशिश की और इन 3 दिनों में कैलाश के खूबसूरत लोगों में और इस खूबसूरत वादी में रहने का हमें यकीनी तौर पे बहुत मज़ा आया कि दिल नहीं चाह रहा कि हम वापस जाएं। हमारी इस काविश को यकीनी तौर पे आप पसंद करेंगे।